लीडर में अगर देखा जाए राहुल से बेटर बहन जी है। बहन जी कौन? प्रियंका गांधी? नहीं, बहन जी मायावती। अच्छा, मोदी के अलावा इस बार कोई अच्छा नेता आएगा तो उसको चुनने का हम प्रयास करेंगे। पार्टी मजबूत आके उभर रही है। बहन जी ने भी दावा कर दिया पूरे हिंदुस्तान में वो भी अपने दम पर अकेले प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ेंगी। अब जब हमने ग्रामीण क्षेत्रों को भी कवर करना शुरू किया, जब मोहल्ले बस्ती में भी गए, तो आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी कि अब हम उन संसदीय क्षेत्रों में जा रहे हैं जिसको उन्होंने गोद लिया है, वहां के सांसदों ने गोद लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। मयूर विहार के चिल्ला गांव में इस समय मौजूद है। ये संसदीय क्षेत्र है गौतम गंभीर का और कहीं ना कहीं 2014 से लेकर 2023 तक ये भी उन्हीं गांव में से एक है जिसको सांसद ने अपनी गोद ले रखा है ताकि ग्रामीण आदर्श योजना जो है उसकी सारी सुख सुविधा की लाभ जो है उसकी जितनी भी चीजें मुहैया कराई जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कराई जाए। तो सोचा क्यों ना चिल्ला गांव में आए, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करें कि लोकसभा के 2024 के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, दिल्ली में गौतम गंभीर यहाँ के सांसद हैं। ऐसे में तीनों को मिला के क्या विचारधारा निकलती है, क्या बातें निकलती है, खुल के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी यही चिल्ला गांव में पले बड़े हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े बड़े यहीं हुए हैं। सब कुछ यहीं हुआ। क्या काम करते हैं सर आप? मेरा तो काम बस सब खेतीबाड़ी का ही था। पिताजी का खेतीबाड़ी का काम था, मेरा भी खेतीबाड़ी में ही देखने का काम रहा। अब जब खेतीबाड़ी आसपास की चली गई, सारे डेवलप कर दिया हाँ जी सरकारों ने, क्योंकि विकास के नाम पर ये सारा जो है ना यहाँ हमारा ये आबादी को बर्बाद कर दिया। तो विकास के साथ साथ ये विकास नहीं हुआ, विनाश की तरफ ले गए हमें। तो ये तो हम तो रोजी रोटी की तलाश में तड़पते रहते हैं, बैग उठा करके कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। तो किस सरकार ने ये आपके जो खेती बाड़ी की आपने बात बोली, खेती बाड़ी और खेती से जुड़ी ज़मीनें थी, किस सरकार ने इसको ख़राब किया है? सभी का यही हाल रहा। कोई एक कमोबेश कोई किसी की भी स्थिति नहीं रही ऐसी कि जिसने गांव के लोगों के बारे में सोचा हो, अच्छा, किसानों के बारे में सोचा हो। एक भी सरकार का कोई भी कहीं भी कुछ नहीं रहा। सिर्फ मृग मृच्छिका की तरह वो दिखाने का काम रहा इनका, कि सिर्फ दिखाते रहे कि हाँ वो रहा पानी पी लेंगे, हाँ वो रहा पानी पहले सड़क पर, बस इतना भर रहा। बाकी किसान को कुछ मिला नहीं, वहीं के वहीं है। तो और आप कुछ कह रहे थे? किसान के बच्चे वहीं के वहीं हैं। आज किसानों के बच्चे अलग दलदल में फंसते जा रहे हैं। अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री चुनना है, तो ऐसे में आपकी इन समस्याओं का समाधान कौन बतौर प्रधानमंत्री इसका हल ला सकता है? सर क्या लगता है, किसको मौका दिया जाए? सर मैं तो ये जानता हूँ कि अच्छी बैटिंग की यहाँ पर गौतम गंभीर जी ने, अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग भी बहुत बढ़िया की इन्होंने। अच्छा। कभी इस गांव को गोद लेकर के जैसी चुनाव जीते और सरकारों ने ये प्लानिंग बनाई कि आदर्श योजना लायक भी एक गांव को गोद लेंगे, लेकिन जैसे ही इसको गोद लिया, इसे फेंका भी उतनी तेजी से, जितनी तेजी से गोद लिया वैसे फेंका भी है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई सुविधा का जो है ना अभाव है, सारी सुविधाओं का अभाव है इस गांव के अंदर। तो क्या इस बार कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को वोट जाने वाले हैं? दोबारा बीजेपी को एक बार मौका देने वाले हैं? कहीं और जाएगा वोट। कौन होगा, क्या लगता है, कौन सी पार्टी है वो समय बताएगा। अब समय बताएगा? हाँ, समय पर ही निश्चित करेंगे अब गांव के लोग। कोई तो मन में होगा, ऐसा समझिए कल ही चुनाव है, तो किसको फिर बतौर विकल्प आप चुनने वाले हैं? कोई ऐसा विकल्प? वो तो जिस दिन वहाँ बटन दबाने जाएंगे ना, वो तभी तय हो जाएगा। देखिए, मोदी जी के बाद दूसरा विकल्प तो राहुल गांधी बचते हैं, तो मैं वही समझ रहा हूँ। फिर बताइए, राहुल गांधी? नहीं, वो तो समय बताएगा ना अच्छा, कौन होगा। राहुल गांधी अभी खुद ही अपनी पार्टी में पीएम के दावेदार नहीं है। उधर नीतीश जी सोचते हैं, उधर अखिलेश जी सोचते हैं, काफ़ी लोग हैं। अब हमें जब इलेक्शन का समय आएगा, जब इलेक्शन में लगेगा कि हाँ कौन सी पार्टी मजबूत आके उभर रही है। बहन जी ने भी दावा कर दिया पूरे हिंदुस्तान में वो भी अपने दम पर अकेले प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ेंगी। अगर उनमें दम नज़र आएगा तो उनके लिए हम काम करेंगे। और हमारे कोई भी अच्छा, मोदी के अलावा इस बार कोई अच्छा नेता आएगा तो उसको चुनने का हम प्रयास करेंगे। कोई नेता है जो आपको अच्छा लग रहा है? क्योंकि आप ने खुद ही ने बोला, एक तरफ नीतीश कुमार, लीडर में अगर देखा जाए राहुल से बेटर बहन जी है। बहन जी कौन? प्रियंका गांधी? नहीं, बहन जी मायावती। हाँ, मायावती जी की तो पार्टी के अस्तित्व पे उत्तर प्रदेश के लोग सवाल उठाते हैं और आपने तो सीधा लोकसभा चुनावों में उनको उतार दिया। क्या कारण लगा? देखो, ग्राफ उतरता चढ़ता रहता है। कभी सोचा था किसी ने कि बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी या दिल्ली में निगम पार्षद विधायक जिताएगी या कहीं और स्टेट में? अब उन्होंने अकेले लड़ने का निश्चय किया है, तो देखेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी।
अच्छा। हाँ, क्योंकि टैलेंट की बात कर रहे हो आप, किस में ज़्यादा दम है। आप भी खुद उत्तर प्रदेश को देखो, आज 10 साल से बीजेपी की स्टेट में भी सरकार है और केंद्र में भी है, तो उत्तर प्रदेश में एक नई ईंट नहीं लगी है उनसे। जो बहन जी ने काम किया वही है। कहाँ सर, सब कहते हैं योगी जी ने बनारस को क्योटो बना दिया है। बताइए, वो तो साफ साफ इस चीज़ का पूरा प्रमाण देते हैं। आप बनारस लीजिए, प्रयागराज लीजिए, कानपुर लीजिए, लखनऊ लीजिए। देखो, मैं ज़्यादा नहीं इधर उधर घुमा हूँ, मैं अपने आसपास के क्षेत्र को देखता हूँ। अगर आप नोएडा को देखते हो, ग्रेटर नोएडा को देखते हो, तो वो वेल डेवलप 2007 से पहले का ही है, बहन जी के टाइम का। अच्छा। उसके बाद आप दिखाइए, कुछ बताइए नया बना हो तो। इस जितने ऑफिस देखते हैं ना नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, वो सारे तो अभी बीते 10 सालों में बने हैं सर। नहीं सर, ये सब उसी टाइम के अलॉट हुए हैं, बहन के उन्हीं के टाइम पे अलॉट हुए हैं। जब इतना उन्होंने विकास कर दिया, फिर मायावती जी के बाद अखिलेश यादव को क्यों मौका दे दिया उत्तर प्रदेश वालों ने? सर, होता है लोगों में कुछ ना कुछ रीजंस होता है। अगर आप पिछड़े और अगड़ों की बात करते हो तो बहन जी उनकी बात लेके चलती है। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके उसको तोड़ा गया, और बहन जी अभी भी जो हारी है, इतना बुरा वो नहीं है वोट स्तर। उनकी 1.5 करोड़ वोट आई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अभी भी 2022 का इलेक्शन गया है। अच्छा। हर सीट उनकी मार्जिन हार का, 100 सीट तो ऐसी है जिनका 5-10 हज़ार से हार का मार्जिन है। आप कैसे कह सकते हो वो दोबारा नहीं जीतेंगी? लोगों की सोच बदलती है, 5 साल में सोच बदलती है। अब भाई मुझे लगा मोदी जी ने काम नहीं कराया तो हम उनको खिलाफ वोट देंगे ना। जी जी। तो ये हमारा दिमाग बदला है ना, तो ऐसे ही बाद में पता चलता है कि इस व्यक्ति ने क्या काम करा है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, उनसे ज़्यादा आज तक मेरे हिस्ट्री में किसी ने काम नहीं करा 7 साल के अंदर। अच्छा, यानी आपका वोट मायावती जी को लोकसभा चुनावों में, और आपने तो बताया नहीं, लेकिन कमियां बता दी कि कहीं ना कहीं सांसद जी ने जो गोद लिया है उसका कोई समाधान नहीं निकाला समस्या। ये पक्का है कि बीजेपी हारनी है। बीजेपी हारने वाली है क्या अंकल जी? निश्चित है। निश्चित है। तो इतना कहते वर्ल्ड लीडर है, विश्व गुरु बना दिया, ये सब चीज़ें क्या ध्यान में इस बार लोग रख के भी बीजेपी को वोट नहीं देने वाले कह रहे हैं? तो 10 साल में विश्व गुरु बना है, पहले भी बना है। तब नहीं, आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, पहले भी बना है? हाँ था, बना है। था। अच्छा। हमेशा से विश्व गुरु रहा है। देश आज़ाद नहीं था तब भी विश्व गुरु था। अच्छा। हमारा वैदिक और सनातन धर्म हम कहते हैं शुरू से ही विश्व गुरु था। अच्छा, तो हम अब की क्यों बात करें? हम तो इधर आएंगे सर, आप 1 मिनट आइए इधर। क्या आप तब से देख रहे थे? नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ? क्या हुआ? डर बात करने से मतलब थोड़ी हिचकिचाहट है? मैंने यार क्या हो गया? कुछ नहीं भाई। अच्छा, बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे ये। शायद जब आपने मोदी जब बोला ना बीजेपी ने काम नहीं किया, तो वो शायद इन्होंने ऐसे चमक के साथ देखी। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी इधर ही रहते हैं? क्या काम करते हैं? ऑफिस से काम करता हूँ। हाँ जी, ऑफिस से काम करता हूँ। ऑफिस में मतलब क्या ऑफिस में कंप्यूटर का काम है आपका, या पीछे का बैक एंड का काम है? क्या काम? सुपरवाइजरी करता हूँ। सुपरवाइजरी सुना ही दिया। लड़कों को काम बतलाता रहता हूँ। अच्छा, काम बताते हैं। हाँ। क्या लग रहा है किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए इस बार आने वाले चुनावों में? चुनाव तो मंत्री तो वही बनेगा जो देश के लिए कुछ करेगा। अच्छा, देश में क्या करना चाहिए? जनता के लिए करेगा। जनता के लिए भी क्या करना चाहिए? भाई जनता को कुछ काम करोगे जब ही जनता वोट देती है, ऐसे ही देती है वोट। अच्छा, फिर किसको इस बार वोट दे रही हैं आप? क्या लगता है कौन कर रहा है जनता और देश के लिए काम? भाई हम तो बीजेपी को चुनते हैं। बीजेपी को। क्या कारण है सर उसका, बीजेपी का आपका? बीजेपी का कारण ये देखो, हमारे रोजी रोटी चलाने वाले सबको बीजेपी है। हाँ, अच्छा, इसे हम बीजेपी को चुनते हैं। सब बीजेपी में। वही दूसरी तरफ बीजेपी में महंगाई बेरोजगारी का भी आरोप लगता है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए भी बीजेपी ही विकल्प है? नहीं, बीजेपी महंगा नहीं बढ़ाती है। नहीं बढ़ाई है। राहुल गांधी को मौका दिया जाए इस बार, क्या लगता है? राहुल गांधी से हमें क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अरे पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर ली, इतनी बड़ी विपक्षी सरकार कांग्रेस बनाई है, तब भी चलो देख ले, कांग्रेस को देख लेंगे। क्या लगता है बीजेपी तब भी? भाई अब तो आप यूपी में कर रहे थे, बीजेपी को चुनते हैं चक्कर बात। चलिए एक बार कुछ और लोगों से भी चुनेंगे, जो हमें खाने के लिए देगा उसी को चुनेंगे ना। दे रही है बीजेपी खाने के लिए? यार को नहीं दे रही है, सबको दे रही है, सबको उसी का चल रहा है। अच्छा, चलिए कुछ और भी लोगों से आप बात करने की कोशिश करते हैं। आपके पास नहीं, सीधा मना कर दिए। चलिए एक बार आप सब्जी दे दीजिए, फिर आपसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश सिंह। दिनेश जी, सब्जी दे दीजिए, आंटी वेट कर रही है। क्या यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? यहाँ होगा 4 साल। 4 साल हो गए। हाँ। बदलाव देखा देश में, माहौल में, राजनीतिक माहौल में कुछ आपको? तो मैं आता हूँ एमपी से। अच्छा, हाँ, तो एमपी के बारे में बोल सकता हूँ। यहाँ के बारे में बताइए, एमपी में भी तो चुनाव है, आप तो फिर खुल के बताएंगे। यहाँ के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। एमपी में क्या चल रहा है इस समय? एमपी में शिवराज चल रहा है, शिवराज ही जीतेगा। शिवराज ही जीतेगा। हाँ। कमलनाथ जी कह रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश बचाना है तो शिवराज को हटाना है। नहीं, ये सब चोजले हैं अच्छा, और कुछ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के कौन से काम अच्छे लगे आपको? सब सारे काम अच्छे हैं उनके। वो तो 20 साल से हैं वहाँ, कोई आज के थोड़ी ना है। जब से मैं इतना बड़ा था जब से लगा, अब तो 30 साल का हो गया। अच्छा, और क्या।
किसको, प्रधानमंत्री की वैसे अगर बात करी जाए, क्या राहुल गांधी को मौका दे? अच्छा तो सीट उसी की निकलेगी भी भाजपा की। अब जगह जगह बात हम कर नहीं सकते। अच्छा, हाँ। क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको बनाए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को मौका दे? जब हम वोट भाजपा को दे तो हम तो भाजपा की बात करेंगे। भाजपा में ऐसा क्या है या ऐसा क्या काम या कारण लग रहा है जो हमारे यहाँ के लिए कारण है, क्या? हमारे यहाँ जो काम कराया उनका कारण है। वही तो काम पूछ रहा हूँ मैं। काम तो बहुत देर कराया उन्होंने, उनकी हर एक काम अच्छे ही है। कौन से काम? सड़क का है, बिजली का पानी है, बिजली है, पानी है, गरीबों के लिए योजना है। योजना अब कौन सी तो भाई? शिवराज सिंह लाडली बहन योजना की बात नहीं, लाडली बहन योजना थोड़ी ना है, लाडली लक्ष्मी योजना है पुरानी, और भी योजना है, बहुत योजना है उनकी। आप जैसे सब्जी बेचते हैं, जब महंगाई बढ़ती है सबसे पहले सब्जी वालों पे ही मतलब अपार फूटता है, और ये महंगाई की जो दरें है ना इसी बार रिकॉर्ड तोड़ रही है, तब भी लगता है बीजेपी कोई मौका दे इस बार। बीजेपी अब वो तो जनता का मूड है, लेकिन हमारा तो मन बीजेपी से, तो बीजेपी को बोल रहे हैं। चलिए कोई नहीं।